आप बीती। दोस्तों, बात आज से करीब 3 साल पहले की है। मेरी उम्र उस वक्त 21 साल थी। फिल्मों में तो कई बार नग्न लड़कियों और औरतों को देखा था, लेकिन आंखों के सामने प्रत्यक्ष नहीं। एक बार की बात है कि मुझे एक परीक्षा देने नैनीताल जाना था और वहाँ मुझे पूरे 1 सप्ताह रहना था। एक रिश्ते की आंटी का पता चला तो मैं उनके घर चला गया। आंटी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। अंकल अरब देश में नौकरी के सिलसिले में गए हुए थे। हम सब एक ही बिस्तर में सोए हुए थे। आंटी बेड के एक ओर और मैं दूसरे किनारे पर, और बीच में बच्चे सोए हुए थे। अचानक नींद में आंटी के वक्स पर मेरा हाथ लग गया। मेरी तो घंटी बज गई। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने डर के मारे हाथ हटा लिया। अगले दिन मैं पढ़ रहा था। बच्चे स्कूल जा चुके थे। आंटी मेरे पास आई और पूछा, कल क्या हुआ था? शायद आंटी का मन बन चुका था कुछ करने कराने का। उनकी उम्र यही कोई 32-33 साल होगी। मैंने कहा, गलती से लग गया था, सॉरी। वो हंसने लगी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने संतरों पर रख दिया। बस फिर तो डर ही क्या था। मैंने भी आंटी के संतरों पर कपड़ों के बाहर से हाथ फिराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हुक खोले और चूसने लगा संतरों को। हम दोनों के कपड़े निकल चुके थे। मैंने उनकी पूरी बॉडी को किस करना शुरू किया और मेरा सुपाड़ा अब तन चुका था। मैंने देर नहीं की, अंदर डालने की कोशिश की, मगर मेरा मोटा सुपाड़ा अंदर जा ही नहीं रहा था। मैं भी घबराया सा था। आंटी ने मेरे सुपाड़े को अपने हाथ में पकड़कर अपनी चांदनी के द्वार पर सटा लिया और कहा, अब मारो धक्का। मेरा सुपाड़ा सीधा अंदर चला गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी शिकंजे ने मेरे सुपाड़े को जकड़ लिया हो। आंटी को भोगे हुए भी करीब 1 साल हो गया था। 1 साल से जैसे हम टूट मारते हैं, आंटी हाथ से ऐसे ही करती थी। वो दर्द के मारे तड़पने लगी। और दोस्तों, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा था। सुपाड़े का मांस ऊपर खींच रहा था, लेकिन मज़ा भी आ रहा था। उस दिन मैंने आंटी को 5 बार भोगा। बस फिर क्या था, 1 हफ्ते तक रोज़ रात को और दिन को आंटी को भोगा मैंने। दूसरे ही दिन मैंने आंटी के चांदनी प्रदेश की शेप बनाई, भोगने का रास्ता साफ किया। यही मेरा पहला अनुभव था। उसके बाद तो मुझे भोगने के नए नए अवसर मिलने लगे। इसके बाद की कई मज़ेदार कहानियाँ हैं, आगे बताऊँगा। बने रहिए चैनल पर।